हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 19 सितंबर 2021। तो 19 सितंबर 2021 तो आज संडे है। तो आज हम पिछले 6 से 7 दिनों में जो बीते घटनाओं या जितने भी करेंट अफेयर्स की चर्चा हुई है उनमें से इम्पोर्टेंट जो 25 क्वेश्चन रहेंगे उनको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपडेट किया जाता है, ताकि जो जो आपको एग्जाम भी उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो वही क्वेश्चन यहाँ पर आज संडे के दिन अपडेट किया जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट टू टेक कार्बन फ्रॉम द एयर हैज स्टार्टेड। दैट मीन्स हाल ही में किस देश में हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट शुरू हुआ है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको सही आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि आइसलैंड। आइसलैंड देश हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 13वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किसने अध्यक्षता की है। तो भारत की तरफ से अध्यक्षता की गई है इस वर्ष। इस ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 13वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अध्यक्षता की है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बिटकॉइंस को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर देश बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अब चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें नामित किया गया है। तो विजय रूपानी के इस्तीफा के बाद भूपेंद्र पटेल को, बीजेपी के भूपेंद्र पटेल जी हैं, इनको हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि 11 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किसने किया है। तो दोस्तों हाल ही में अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किए हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन बना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज बन गया है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जिम लैंजोन को किस कंपनी के सीईओ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि याहू के नए सीईओ के रूप में जिम लैंजोन को नियुक्त किया गया है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एडोब ने भारत का एमडी और वीपी किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिभा महापात्रा। प्रतिभा महापात्रा को एडोब ने भारत का एमडी और वीपी नियुक्त किया है। अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 15 सितंबर को। हाल ही में 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि बिहार के पटना के सुपर 30 के प्रसिद्ध टीचर अनंत कुमार जी को हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार क्यों और किसने मतलब कौन देता है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक। और यह पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा पहला बार शुरू किया भारत में, तो कहां पर किया है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। यह विश्वविद्यालय यूपी में स्थापना की जा रही है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि टाटा स्टील कंपनी ने। टाटा स्टील कंपनी ने हाल ही में CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया है। अब आज का 15वां प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है? तो दोस्तों स्पेस एजेंसी में सबसे पहला अपनी कक्षा में ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च करने वाला है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि स्पेस एक्स, एलोन मस्क का एजेंसी स्पेस एक्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च पार्लियामेंट टीवी बाय कंबाइनिंग लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी को दोनों के एक में कंबाइन करके संसद टीवी लॉन्च कर दिया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी नामक एक नया मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने ऑटो और ड्रोन उद्योग के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 26,058 करोड़ रुपए की इसमें मंजूरी दी गई है ऑटो और ड्रोन उद्योग के लिए, जिसमें टोटली लगभग ऑटो उद्योग के लिए ही है। कुछ ही भाग लगभग 1% तक शायद ड्रोन उद्योग के लिए इसमें मंजूरी दी गई है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदु मल्होत्रा को कितने साल के लिए DDCA का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इन्हें 1 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। तथा DDCA का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट शुरू की है? तो दोस्तों यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी इकबाल सिंह लालपुरा को हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आज का 22वां प्रश्न है, हाल ही में बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द फिल्म हिंदी फिल्म गैंगस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह पुस्तक उदय भाटिया के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में तेजस चौहान को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के रहे पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के से संन्यास की घोषणा की है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जिम्बाब्वे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि NIOS को। NIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तथा यूनेस्को का भी फुल फॉर्म क्या होता है, आप इन सभी का कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें सभी का आपको यदि पता हो तो फुल फॉर्म बता सकते हैं। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न था, प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया का पहले पेशेवर गोल्फर कौन बन गया है? हु हैज बिकम द फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फर इन द वर्ल्ड टू रिसीव द प्रेस्टिजियस 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा। तो दोस्तों यह 10 ईयर का दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी कि ज्यू मिल्खा सिंह। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यानी आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किस शहर में शुरू की गई है? यानी कि इंडिया फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च इन विच सिटी? तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन 4 ऑप्शन में सही जवाब चुनकर बताना है। चलिए तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर करना न भूलें। अब चलते हैं अंतिम पेज की ओर। अंतिम स्लाइड है, यदि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको PDF पाने में बिल्कुल आसानी हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।